वो तो सबके घर में आग लगाती फिरती है, अब तुम आग में घी मत डालो। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के टेढ़े मेढ़े और कंफ्यूजिंग बट यूजफुल सेंटेंसेस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से। ऐसे टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस बनाने की टेक्निक भी पता चल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, और आपकी वोकेबलरी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। वो तो सबके घर में आग लगाती फिरती है। वो तो सबके घरों में आग लगाती फिरती है। घरों में आग लगाती फिरती है मतलब कि लोगों के यहाँ डिस्प्यूट पैदा करवाना, विवाद खड़ा करवाना, एक लोगों को दूसरे लोगों से लड़वाना, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आग लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक दूसरे के बीच में आग लगाना, लड़ाई करवाना, विवाद करवाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉजिंग डिस्प्यूट्स। कॉजिंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट की जगह पर आप आर्ग्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस कैसे बनेगा? शी कीप्स कॉजिंग डिस्प्यूट्स in people's houses. She keeps causing disputes, arguments, conflicts in people's houses. अब तुम आग में घी मत डालो। अब तुम आग में घी मत डालो, इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आग में घी डालना, इसको इंग्लिश में कहते हैं add fuel to the fire. Add fuel to the fire. You don't add fuel to the fire now. You don't add fuel to the fire now. देख रहे हो इसके रंग ढंग? देख रहे हो इसके रंग ढंग? जब कोई मिसबिहेव करने लगता है या फिर कुछ गलत बोलने लगता है तो हम बोलते हैं ना, देख रहे हो इसके रंग ढंग। डू यू सी हर डिमीनर? डू यू सी हर डिमीनर और बिहेवियर। आप डिमीनर भी यूज़ कर सकते हो और बिहेवियर भी यूज़ कर सकते हो। डिमीनर मतलब होता है आचरण, आपका पेश आने का तरीका। वो पहले ही मेरी छाती पे बैठ के मूंग दल रही है। वो पहले ही मेरी छाती पे बैठकर मूंग दल रही है, मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी ला रही है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हिंदी में ये एक कहावत है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? शी हैज़ ऑलरेडी मेड माई लाइफ मिजरेबल। मिजरेबल मतलब क्या होता है? बेकार कर देना, बिल्कुल तबाह कर देना, मेरी लाइफ को तबाह कर रही है वो बैठ करके। शी हैज़ ऑलरेडी मेड माई लाइफ मिजरेबल और अ लिविंग हेल। अ लिविंग हेल भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ज़िंदगी नरक बनाना, ठीक है। वो पहले ही मेरी छाती पे बैठकर मुंह दल रही है। शी हैज़ ऑलरेडी मेड माई लाइफ मिजरेबल और अ लिविंग हेल। अपना ज्ञान अपने पास रखो, या फिर ऐसे बोलते हैं अपना आइडिया अपने पास रखो, या इस तरह से भी बोल सकते हैं अपनी सलाह अपने पास रखो। जब कोई हमें सलाह देने लगता है, कोई अपना आइडिया हमें देने लगता है, थोपने लगता है, तो हम गुस्से में आके क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं, अपना आइडिया अपने पास रखो, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश में? कीप योर विजडम टू योर सेल्फ। कीप योर विजडम टू योर सेल्फ। योर विजडम मतलब अपना ज्ञान। कीप योर विजडम टू योर सेल्फ। अपना आइडिया अपने पास रखो। कीप योर आइडिया टू योर सेल्फ। कीप योर आइडिया टू योर सेल्फ। अपनी सलाह अपने पास रखो। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। ध्यान रखना है यहाँ पर एडवाइस है, ना कि एडवाइज। एडवाइस एक नाउन है और एडवाइस जो है वो वर्ब है। तुझे किसने बुलाया था? बस मुंह उठा के आ गया यहाँ। गाइज इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुझे किसने बुलाया था यहाँ? हु कॉल्ड यू हियर? हु कॉल्ड यू हियर। या फिर इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हो आप, हु टोल्ड यू टू कम हियर? हु टोल्ड यू टू कम हियर। यह एक और तरीका है, हु इन्वाइटेड यू टू कम हियर? हु इन्वाइटेड यू टू कम हियर। बस मुंह उठा के आ गया यहाँ, इसका मतलब यही तो है कि बिना बुलाया आ गया, बिन बुलाया आ गया। इसको देखो आप इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हो, बहुत सारे वेज हैं इसको बोलने के। यू जस्ट केम हियर अनइनवाइटेड, ऐसे बोल सकते हो, यू जस्ट केम हियर अनइनवाइटेड। या फिर यू जस्ट केम हियर अनआस्क्ड। You just came here unasked. Or you can say you just showed up. You just showed up. Or you just got here. You just got here. Or you just showed your face here. You just showed your face here. You just turned up here. You just turned up here. इन सभी का मतलब है बस मुंह उठा के आ गया यहाँ। आप इन सभी में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब चोचलेबाजी में मत पड़। चोचलेबाजी में मत पड़ कहने का मतलब यह है कि तुम इन सब फालतू बातों में मत पड़, इन सब बेकार की बातें हैं, इन सब में मत पड़ो, चोचलेबाजी में मत पड़। इस तरीके से हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू डोंट गेट एंगेज्ड इन दीज यूजलेस और पॉइंटलेस थिंग्स। चोचलेबाजी यानी कि फालतू की बातें, यानी कि पॉइंटलेस या फिर यूजलेस थिंग्स। गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी कर दीजिए। उसके भी हजारों चोचले हैं, कहने का मतलब ये है कि उसके बहुत सारे नखरे हैं, वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है, तभी हम ये सेंटेंस कहते हैं उसके हज़ारों नखरे हैं, उसके हज़ारों चोचले हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं?
ही हैज़ मैनी टेंट्रम्स, ही हैज़ मैनी टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब होता है नखरे या फिर चोचले। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज़ वेरी पिकी, ही इज़ वेरी चूजी, ही इज़ वेरी फसी। मतलब जो इंसान एक ही बार में फैसला नहीं लेता, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं ये वाला नहीं चाहिए, नहीं वो वाला चाहिए, तो वैसा इंसान कैसा होता है? पिकी होता है। वैसा इंसान चूजी होता है, वैसा इंसान फसी होता है। ठीक है। मेरे दिमाग में उथल पुथल हो रखी है, उथल पुथल हो रखी है। हम कह सकते हैं माई माइंड इज़ इन टर्मोइल, माई माइंड इज़ इन टर्मोइल। और यू कैन से माई माइंड इज़ इन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, माई माइंड इज़ इन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। वो तो लड़ाई वड़ाई से दूर रह ही नहीं सकता। दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। ही कांट रिफ्रेन फ्रॉम फाइट्स और वायलेंस, ही कांट रिफ्रेन फ्रॉम फाइट्स और वायलेंस। कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, ऐसे कहते हैं ना, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो। इसको इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, आर यू श्योर दैट यू आर नॉट अ मेनियक और एनीथिंग, आर यू श्योर दैट यू आर नॉट अ मेनियक और एनीथिंग। देखिए, पागल वागल, नौकर वोकर, बेवकूफ़ वेवकूफ़, इस तरह के वर्ड्स को अक्सर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इस रिपीटेटिव वर्ड्स के सेंस को बनाने के लिए हमें और एनीथिंग का यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करना होता है? जैसे पागल वागल है तो पागल के लिए होता है मैनियक और उसके बाद और एनीथिंग। अब जैसे अगर आपको बोलना हो मैं कोई बेवकूफ़ वेवकूफ़ थोड़ी हूँ, तो आप सिंपली कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट अ इडियट और एनीथिंग, आई एम नॉट अ इडियट और एनीथिंग। नेक्स्ट इज, तुम्हें तो इस टाइम घर पे होना चाहिए था ना। गाइज, अक्सर इस तरह के सेंटेंस डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तुम्हें तो इस टाइम स्कूल में होना चाहिए था ना, तुम्हें तो इस टाइम बाजार में होना चाहिए था ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सपोज्ड टू बी का यूज़ करना होता है। किसका? सपोज्ड टू बी का। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था ना। आर्ट यू सपोज टू बी एट होम एट द मोमेंट, आर्ट यू सपोज टू बी एट होम एट द मोमेंट। तुम्हें तो इस वक्त काम करते हुए होना चाहिए था ना। इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यू आर सपोज टू बी वर्किंग एट द मोमेंट, आर्ट यू, यू आर सपोज टू बी वर्किंग एट द मोमेंट, आर्ट यू। अब ये कुछ सेंटेंस है जो मेरे व्यूअर ने पूछे हुए हैं। इंसानों वाले काम कर लिया करो। अक्सर डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं। इसके लिए आप बोल सकते हैं सिंपली, बी लाइक अ ह्यूमन, बी लाइक अ ह्यूमन। आपका मोबाइल साल के साल बाद ख़राब हो जाता है, आप साल के साल नए कपड़े बनवाते हो। साल के साल बाद मतलब कहने का इनका मतलब है कि हर साल आप नए कपड़े बनवाते हो। तो इनको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। आपका मोबाइल साल के साल बाद ख़राब हो जाता है, यानी हर साल ख़राब हो जाता है। योर मोबाइल गेट्स डैमेज ईयर आफ्टर ईयर, योर मोबाइल गेट्स डैमेज्ड ईयर आफ्टर ईयर। आप साल के साल नए कपड़े बनवाते हो। आप कह सकते हैं, यू गेट न्यू क्लॉथ्स ऑन ईयर आफ्टर ईयर, यू गेट न्यू क्लॉथ्स ऑन ईयर आफ्टर ईयर। SEW, सो मतलब होता है सिलना। इसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर यूज़ की है, सोन, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है वो कमेंट में आप बताइए। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंड स्क्रीन के वीडियोज़ देखिए और सीखिए।